देश के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर आई है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के तहत देश के 15 लाख से ज्यादा युवाओं के खाते में 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर कर दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन से शुरू हुआ यह कारवां देश के 200 अलग अलग शहरों तक पहुंचा। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक की वित्तीय मदद देकर उनके करियर की शुरुआत को आसान बना रही है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। अब इस रोजगार की कड़ी में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के औरबिंदो मेडिकल कॉलेज में भी एक भव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद शंकर लालवानी और भंडारी ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर विनोद भंडारी की मौजूदगी में 50 नए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बिल्कुल सही बात है। इस पूरी योजना के पीछे जो सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है वो है EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। आज आम जनता को यह समझना बहुत जरूरी है कि EPFO सिर्फ आपकी सैलरी से पैसा कटने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल जॉब से जोड़ रही है। इसका मतलब है कि अब देश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि EPFO के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा, PF और पेंशन का वो सुरक्षा कवच मिल रहा है जो उनके और उनके परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो सरकार नियोक्ताओं को अगले 4 सालों तक मदद दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों में हमेशा देश के युवा को काम मिल सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साफ कर दिया है कि युवाओं का सशक्तिकरण ही देश का असली विकास है। जब युवा आत्मनिर्भर होगा तभी भारत विकसित होगा। मृत्यु दावे व तेजी से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दुख की घड़ी में नाबालिग बच्चों के लिए संरक्षकता प्रमाण पत्र। लेकिन जाते जाते आज राजीव टाइम्स पर सवाल आपके लिए भी है। सरकार ने 2400 करोड़ रुपए बांटकर और EPFO की सामाजिक सुरक्षा देकर अपनी तरफ से एक बड़ी शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या हमारे स्थानीय उद्योग और हमारा युवा इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या फॉर्मल सेक्टर की ये सुरक्षा देश से बेरोजगारी के दाग को हमेशा के लिए धो पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में और सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर भेजिएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आपसे एक और स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक